रेट मान के चले क्या जा रहा है मार्केट में? 100 रुपये अभी जा रहा है। शादी के सीजन में क्या जाता है भैया? 200-250। 200 से 250 रुपए। अगर 1 कुंटल भूसे की हम बात करें, 1 कुंटल में कितना बीज डालना पड़ता है? 1 कुंटल में 1.5 किलो बीज लगता है। किसान भाइयों, आज खेती की कड़ी में हम सुल्तानपुर जिले में हैं। यहाँ पे एक लखी गांव के बगल में नरसड़ा गांव पड़ता है, यहाँ पे हम उपस्थित हैं और एक प्रगतिशील किसान हैं जो कि मशरूम की खेती कर रहे हैं और खुद पढ़ाई कर रहे हैं। आमतौर पर युवाओं का एक बहुत बड़ा वो होता है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन भैया पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक रोजगार यानी पैसा कमाने का साधन भी जुटा रखा है, पैसा भी कमा रहे हैं। साथ साथ में गोभी की बहुत बेहतरीन खेती हाई रिस्क पे करते हैं और अच्छा प्रॉफिट इनको देखने को मिलता है। जानेंगे इन्हीं की जुबानी की खेती में कैसे अग्रसर हुए, खेती में आगे कैसे बढ़े। नमस्कार भैया। जी भाई नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार आ यादव। जाइए, आगे किसानों को थोड़ा सा रूबरू करवाइए अपने आप को। मेरा नाम दीपक कुमार यादव, हाँ। मैं ग्राम डिडवा एक लखी धनपुर ब्लॉक जिला सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। जी भैया। अब भैया सबसे पहले हम बात करेंगे, आमतौर पे हमारे युवा कहते हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टार्टिंग में? जी आप मशरूम की खेती कीजिए। मशरूम के अलावा भी और भी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं आप? नहीं, गोभी की खेती करते हैं और आलू की खेती करते हैं हम। मतलब खेती से भी कमाया जा सकता है पैसा। तो जैसे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हैं अभी? हम लोको पायलट की तैयारी करते हैं। लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ में मशरूम की खेती कर रहे हैं। मशरूम की खेती करने का आइडिया कैसे आया दिमाग में? बस साथ साथ ऐसे 2-4 मित्र मिल गए कहीं पर, उस बातचीत हुई, बस उसकी ट्रेनिंग लिया और शुरू कर दिया। पहले तो रिस्क था लेकिन अब आसान अब हो मजा गया। आ रहा है। अच्छा, पहले नुकसान भी उठाया होगा? बहुत ज्यादा। मतलब कोई भी बिजनेस करेंगे तो नुकसान जहां है वहीं प्रॉफिट है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करें भैया, जो पूरा आपने टेम्पोररी शेड बना रखा है, ये किस किस मटेरियल से बनता है? क्या क्या चीजें लगती हैं इसमें? ये इसमें पुआल लगता है और बांस, पन्नी, सुतली। बांस, पन्नी, सुतली और ये जो बल्लियां लगी हुई हैं ये लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो पन्नी लगी हुई है, किस टाइप की पन्नी लगी हुई है इसमें? ये लो ग्रेड की पन्नी आती है। एक लो ग्रेड की, लो ग्रेड की पन्नी आती है। अच्छा, जो ये आपने पूरा सेट लगा रखा है यहाँ पे, पैरा वगैरह से पूरा इसको पूरा कवर करना पड़ता है, यानी इसमें हवा नहीं आनी चाहिए? नहीं, हवा CO2 दी जाती है लेकिन वो टाइम टाइम से दी जाती है। स्टेज पर आप अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं? स्टेज पर दीजिए, कौन सी स्टेज पर आपकी जैसे बटन डेवलपमेंट हो रहा है तो CO2 लेवल देना पड़ता है। और जब इसमें माइसेलियम रन होता है इसके साथ CO2 नहीं निकालना पड़ता, ज्यादा चाहिए तो इसको कई बार अपने अपने स्टेज पर इसको दी जाती है, अपने अपने स्टेज पे। अच्छा भैया, जो ये आपने पूरा एरिया मेंटेन कर रखा है, कितनी एरिया है ये आपकी? 30 बाई 60। 30 बाई 60 का एरिया है। 30 बाई 60 का एरिया। इसके साथ अगर हम बात करें, ये जो यहाँ से वहां तक की ये साइज देख पा रहे हैं, ये कितनी है लंबाई इसकी? ये 45 बाई 4 की है। 45 बाई 4 की। 30 बाई 60 के अंदर में कितने बेड हैं? इसमें वो 24 बेड है। 24 बेड है टोटल जी, ऊपर से नीचे काउंट करके जी 24 बेड के, मतलब 24 बेड में है। अच्छा भैया, जो ये टोटल पूरा आपने मेंटेन किया बांस बल्ली से, इसको लगाने में बनाने में फर्स्ट टाइम कितनी लागत आई है लगभग? इसको केवल हट बनाने में 40 से 45 हजार लगता है। हट बनाने में? हाँ, ऊपर से नीचे तक पूरा टोटल 45 हजार लगता है 30 बाई 60 के एरिया में। 30 उसके बाद कंपोस्ट किया और सब मिलाकर कम से कम 2.5 लाख रुपए लगता है। जैसे कंपोस्ट की हम बात करें, कंपोस्ट में क्या यूज करते हैं? कंपोस्ट में भूसा यूज किया जाता है, गेहूं का। गेहूं के भूसे से ये बनाया जाता है। अच्छा, ये जो वैरायटी अभी लगा रखी है मशरूम की, हमारे हिसाब से बटन मशरूम है ये जी। इसमें और भी कुछ वैरायटियां आती हैं, बस यही है? नहीं, बहुत वैरायटियां हैं, कई वैरायटियां हैं, लेकिन बटन अपने यहाँ ज्यादा प्रसिद्ध है और बेस्ट भी है। प्रॉफिट भी ये ठीक ठाक दे जाती है जी। अगर सीजन टाइम पे करते हैं इसको, सर्दी के सीजन में, तब इसमें सावधानियां क्या बरतनी पड़ती हैं? क्या क्या बीमारियां आने की संभावना होती है? बीमारियां बस फंगस इसमें आती हैं। फंगस किस तरीके से? अनवांटेड फंगस, जैसे बाहर से कोई आ रहा है, जैसे मतलब मैं आया, गलत चीजें अगर लेके, साफ सफाई से नहीं हूँ, पैर में कुछ अनवांटेड फंगस है कहीं से आई है तो वो दूषित कर देती है अंदर ही। अच्छा, वो दूषित कर देती है। इस सब सारी चीजों पे विशेष ध्यान देना होता है। मतलब अगर कोई फार्मर कर भी रहा है तो इन सारी चीजों पे विशेष ध्यान दे, वो प्रॉपर सावधानी बरतनी पड़ती है इसमें, बस प्रॉपर सावधानी बरतनी पड़ती है। अच्छा, जैसे अगर 1 कुंटल भूसे की हम बात करें, 1 कुंटल में कितना बीज डालना पड़ता है? 1 कुंटल में 1.5 किलो बीज लगता है। 1.5 किलो बीज। अच्छा, मान लो कोई हमारा व्यूअर्स आपकी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, आपसे केवल बीज लेना चाहता है, तो क्या आप बीज भी प्रोवाइड करवाएंगे? हाँ, करवा देंगे। आप जैसे कुरियर के द्वारा भेज भी देते हैं? हाँ, सब जो उसका चार्ज होगा आपके अकाउंट में डालेगा, आप कुरियर के द्वारा जो है बीज प्रोवाइड करवा देंगे उसको। अच्छा, एक चीज मेरा बीच में ही क्वेश्चन रहेगा भैया, जैसे मान लीजिए कोई हमारा फार्मर्स बिहार से देख रहा है, गुजरात से देख रहा है, बंगाल से देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है, आपसे कोर्स करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो क्या ऑनलाइन सीख सकता है आपसे? जी, नंबर से कांटेक्ट कीजिए। उसकी कुछ फीसेस होंगी?
उसके बाद में आप उसको ट्रेनिंग बकायदा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं अच्छा, होगी। एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने पूरा भूसा तैयार कर लिया, भूसा के साथ में ही बीज मिलाना पड़ता है या अलग कुछ नहीं, करना पहले पड़ता है? कंपोस्ट बनानी पड़ती है। अच्छा, पहले कंपोस्ट बनाए, कितने दिन में तैयार होती है कंपोस्ट? कंपोस्ट 1 महीने कंपोस्ट बनाई जाती है, उसके बाद जब कंपोस्ट इसमें फिल होती है तो 1 महीने और लगता है, कम से कम 2.5 महीने बाद ये बटन मशरूम निकलना चालू होता है। 2.5 महीने बाद बटन मशरूम शुरू होता है निकलना। अच्छा भाई, जैसे भी मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बोला था मेरी गलती के कारण, मतलब आपकी गलती के कारण थोड़ा सा नुकसान हो गया था, क्या ऐसी कमी आ गई कि ऐसा चीजें देखने को मिली? CO2 लेवल इसमें हाई हो गया था। CO2 लेवल लगभग कितने का नुकसान हो भैया? अप्रॉक्स 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का। मतलब अगर वो 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे बचता, तो अभी शादी का सीजन आ रहा है, जी। आने वाला टाइम है, तो अच्छा रेट देखने को मिल जाता है। अच्छा, अगर अभी अप्रोक्स अगर हम रेट मान के चले, क्या जा रहा है मार्केट में? 100 रुपये अभी जा रहा है। शादी के सीजन में क्या जाता है भैया? 200-250। 200 से 250 रुपए जाता है शादी के सीजन में। अच्छा, ये इसका पूरा टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कितने दिन तक ये सीजनल में चलता है लगभग? अगर ये सर्दी, जितनी सर्दी रहेगी उतना ही चलेगा, जितनी जब सर्दी- तक, हाँ, टेम्परेचर इसका 14 से लेकर 18 तक रहना चाहिए, उससे ज्यादा होता है तो तो फिर इसका कुछ वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते होंगे इसके अंदर में आप, जैसे हाँ। कुछ लगा रखा होगा, पैरामीटर भी लगा होगा? पैरामीटर लगे हैं और पानी मार कर चारों तरफ से टेम्परेचर मैनेजमेंट कर लिया जाता है। हम्म। फरवरी मार्च तक चलता है ये, मार्च तक। फरवरी मार्च तक। मतलब अगर हम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो लगभग मान के चलिए, अगर इतनी एरिया में करना 2.5 लाख का खर्चा आएगा। सेकंड ईयर कुछ कम हो जाएगा कि बस हाँ, उतना वही maintain बस है? थोड़ा बहुत कम हो जाता है, पन्नी का, बांस का। अच्छा, पन्नी का, बांस का। तो ये जैसे काम खत्म हो गया, सब कुछ सेल हो गया, तो इसको निकाल देते हैं, लगा रहने देते हैं? निकाल दिया जाता है, कंपोस्ट उसको खेत में डाल दी जाती अच्छा, है। ये खेत में भी मतलब दो फायदे हैं? हाँ, दो, एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट की तरह काम करती है, बहुत मतलब ये ज्यादा। खेत में चली जाएगी आपकी ये वाली हाँ, कंपोस्ट? इस कंपोस्ट को डालोगे तो डाई नहीं डालनी पड़ती है। फिर डाई नहीं डालनी पड़ती है? नो। अच्छा भैया, जैसे इतनी एरिया में लगा, अप्रोक्स अगर अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो क्या प्रॉफिट आ जाता है लगभग? इसमें 2 से 2.5 लाख प्रॉफिट हो जाता है। 2 से 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है, और प्रॉफिट भी हो जाता है, उसके साथ साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे हो। जी जी। तो पढ़ाई, अगर नौकरी मिल गई, ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए हमें, तो क्या नौकरी मिल जाएगी तो ये छोड़ दोगे या रनिंग पे रहेगा लेबर नहीं के तो द्वारा? घर वाले जानते हैं, वो करेंगे। मतलब ये छोड़ना नहीं है, नहीं इसी छोड़ना से है उठे भाई। हैं, इसी से उठे हैं, इसी से सारी चीजें हुई है। तो अगर हमारा कोई किसान भाई है, कोई फार्मर देख रहा है, तो इसकी खेती करना चाहे तो कर सकता है? जी जी। कर सकता है। और गोभी जो हाई रिस्क पे करते हैं बरसात में, गोभी का क्या सिस्टम रहा था आपका? बस वो भी बहुत पैसा देती है इसी की तरह। लेकिन पर मेहनत है, मेहनत। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो किसान वो ये भैया हैं, युवा फार्मर हैं और मशरूम की खेती कर रहे हैं, और बिल्कुल सटीक तरीके से कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे अभी आज की डेट में हार्वेस्टिंग हुई है, फिर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिल रही है। रेट अच्छा है, बट मेहनत बहुत ज्यादा है। सेट तैयार करना, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। जैसे भैया बता रहे हैं कि थोड़ी सी गलती हुई, CO2 लेवल जो है हाई हो गया, उसकी वजह से इन्हें 1.5 लाख का नुकसान देखने को मिला है। किसान भाई इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान दें, और भैया जो है युवा फार्मर है, आप इनका सपोर्ट जरूर करिए। अगर आप एक मशरूम की खेती छोटे से शुरू करना चाहते हैं, 10 बाई 10 कमरे में करना चाहते हैं, तो भैया का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इनको फोन मिलाओ, इनसे एक कोर्स, छोटा मोटा कोर्स है, कोर्स लेके जो है आप जो है जानकारी ले सकते हो। सपोर्ट में बिल्कुल भैया खड़े रहेंगे, और कोई अगर जेन्युइन बीज चाहता है इसका मशरूम का, तो भैया से परचेज कर सकता है, कॉल करके ऑनलाइन बेस पे मिलेगा। बिल्कुल जेन्युइन है, किसान है, ये नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड होने वाला है। आपकी ही मांग आ रही थी कि आप राहुल भाई ऐसी कोई वीडियोस दो जिससे हम एक छोटा सा बिजनेस कर सकें, तो भैया इनसे आप जो है बीज भी ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ये नहीं किसान में हो कि आपको नॉलेज नहीं है और बीज लेके काम करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। बिल्कुल पहले आप जानकारी लीजिए, एक छोटी सी फीस होगी जो होगी, उसके बाद में जो है आप मशरूम की खेती कर सकते हैं और अपने आप को टेक्निकल और बेहतरीन बना सकते हैं। जो युवा कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये नौकरी है भैया। पढ़ाई के साथ साथ में आप समझिए कि पैसा कमा रहे हैं, बस तरीका सटीक होना चाहिए, बिना ज्ञान की कोई चीज शुरू नहीं करनी चाहिए। किसान में मैं आशा करता हूं आज की वीडियो काफी अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।